हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। मैं अभिषेक आप सभी के लिए आज मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि हम लोग बात करेंगे आज इल्तुतमिश के बारे में। पहले टॉपिक में मैंने बात किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश यहाँ पे सुल्तान बनता है भारत में 1211 ईस्वी में और 1236 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1211 से 1236 तक उसका कार्यकाल होता है। इल्तुतमिश को भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि शासन कहाँ से करता था, वो करता था लाहौर से। बट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इल्तुतमिश है वो शासन कर रहा है कहाँ से? दिल्ली से शासन कर रहा है। दिल्ली से शासन तो कर ही रहा है, लेकिन इसको जो खलीफा है, खलीफा से भी रिकॉग्निशन मिला है सुल्तान का। सुल्तान की उपाधि का रिकॉग्निशन वो पाया कहाँ से है? खलीफा के यहाँ से। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसे जो उपाधि कोई भी नहीं मिली थी, ना ही वो रिकॉग्नाइज किया गया था खलीफा के द्वारा। तो उसे सिर्फ और सिर्फ गोरी जो था, मोहम्मद गोरी जो था, उसके बिहाफ पे वो शासन करता था। ओके, उसके बिहाफ पे वो शासन करता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ना कि उसे खलीफा ने रिकॉग्नाइज किया था। ओके, तो ये थोड़े से डिफरेंसेस है किसके बीच में? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। अगर कभी आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश, तो यू कैन राइट दिस ऑन योर आंसर शीट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उपनामों से कह सकते हैं। अलग अलग इसके उपनाम थे। उपनाम क्यों पड़ते हैं? आपकी सुंदरता की वजह से, आपके कार्यों की वजह से, आपके अलग अलग रीति, अलग अलग तरीके से काम करने के वजह से आपको अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। पहला नाम है सुल्तान सईद। सुल्तान सईद मिनहाज सिराज कहता था इसे, ठीक है। मिनहाज सिराज ने सुल्तान सईद कहा है। सुल्तान आजम, सुल्तान आजम खुद खलीफा के द्वारा इसको कहा गया। उसके बाद स्लेव ऑफ स्लेव, स्लेव ऑफ स्लेव, दासों का दास, दासों का दास इल्तुतमिश को कहा गया। इसलिए कहा गया क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। ओके, ये किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का दास था। इस वजह से इसे स्लेव ऑफ स्लेव, दासों का दास कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट ये जो है इसकी जो वंशज हैं, इसके जो पूर्वज हैं, इसकी जो जातियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो जाति है वो इल्बरी तुर्क है। कौन सी तुर्क है? इल्बरी तुर्क। और इसका जो वंशज है, जो इसका वंश है वो शमसी वंश है। कौन सा वंश है? शमसी वंश और इल्बरी तुर्क। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इल्तुतमिश जो कि बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही स्मार्ट था, बहुत ही चालाक था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। इस वजह से उसके पिता उसको बहुत ज़्यादा बचपन में मना करते थे। इस वजह से होता क्या था कि जो उसके भाई थे, और भी जो उसके भाई थे, वो काफ़ी उससे जलन की भावना रखते थे, काफ़ी जलते थे उसके भाई लोग। तो इसके वजह से होता क्या था कि इसके वजह से जलन की भावना की वजह से एक बार उन्होंने एक ऐसा काम किया कि उसे लेकर के बाजारों में, जहां पर स्लैब का, दासों का ट्रेड होता था, वहां पर उसे ले जाकर के बेच दिया। ठीक है। अब ये इल्तुतमिश अलग अलग हाथों में बेचा गया, अलग अलग लोगों के हाथों में बेचा गया। एट लास्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक इसे खरीदता है और मोहम्मद गोरी से परमिशन लेकर के। मोहम्मद गोरी ने कह दिया गोर में इसकी खरीद बिक्री नहीं करनी है। ये काफ़ी डीप में हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऐबक कॉल्ड हिज सन। ऐबक इसे अपना बेटा कहता था। ऐबक इसे अपना बेटा कहता था कि, और देखो पहले तो ऐबक का ये दामाद भी था, ऐबक का ये दामाद भी था, क्योंकि ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इससे करा दी थी, तो इस वजह से दामाद भी हो गया। इसे अपना बेटा भी कहकर बुलाता था ऐबक, क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ऐबक की 3 लड़कियां ही थी, कोई उसका बेटा नहीं था। नेक्स्ट है कि इसके समय में एल्दौज की समस्या और कुबाचा की समस्या बनी रही, जो कि इन दोनों की समस्या उसके समय में भी थी, ऐबक के समय में भी थी और इसके समय में भी है।
एल्दौज इसके समय में भी चाहता है कि मैं ही वास्तविक संस्थापक हूँ, ठीक है, इसका दिल्ली का, क्योंकि मैं ही कहाँ का हूँ, गौर का शासक जब मैं हूँ, गजनी का शासक मैं हूँ, तो यहाँ का भी शासक क्या हूँ, मैं ही हूँ, ठीक है, दिल्ली का, क्योंकि मोहम्मद गोरी के बाद तो वही शासक बनता है वहाँ पर गजनी में, इसके वजह से ये दिल्ली को भी अपना मानता है, ठीक है। तो वो आता है वहाँ से, ठीक है, यहाँ पे लड़ाई होती है, एक लड़ाई होती है इल्तुतमिश और किसके बीच में, एल्दौज के बीच में। ये लड़ाई होती है तराइन में, इसे कहा जाता है तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध कब होता है, 1216 ईस्वी में, ठीक है, 1216 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध होता है, थर्ड वॉर ऑफ तराइन होती है, याद रखना। एक पहला 1191, दूसरा 1192, तीसरा 1216, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि इसने क्या किया था कि अपने समय में एक तुर्काने चिहलगानी नामक की व्यवस्था चलाई थी। तुर्काने चिहलगानी में क्या थे कि 40 सरदारों का एक तुर्क सरदारों का एक ग्रुप हुआ करता था, तुर्कों का एक ग्रुप होता था, इसे तुर्काने चिहलगानी कहा जाता था। ये जो ग्रुप था ये जो ग्रुप था वो जो सुल्तान था उसको डिसीजन वगैरह देता था कार्य को करने में। इनका काफ़ी वर्चस्व भी होता था इल्तुतमिश के एडमिनिस्ट्रेशन में। इन चिहलगानी का, तुर्कानी चिहलगानी, इसे चालीसा के नाम से जाना जाता था। क्या, चालीसा के नाम से भी जाना जाता था तुर्कानी चिहलगानी को। कभी एग्जाम में चालीसा आ जाए तो इसका मतलब तुर्कानी चिहलगानी 40 लोगों का समूह था ये, ठीक है। इसके समय में मंगोलों के इन्वेजन का, मंगोल आक्रमण का भी भय था, ठीक है। इसके समय में मंगोल आक्रमण जो था, आक्रमणकारी जो था चंगेज का, गैंगिस का जिसे कहते हैं, ठीक है, चंगेज का सिंधु नदी किनारे आ भी गया था आक्रमण करने के लिए, बट वो क्या किया था कि किसी और पे अटैक कर दिया, ठीक है, ख्वारिज़म शाह पे अटैक कर दिया। इस पे ख्वारिज़म शाह पे अटैक कर दिया, ख्वारिज़म में जाकर के, और वहाँ पे ख्वारिज़म शाह वहाँ से भाग निकला और उसका बेटा जो था मंगबरनी वो भी भाग करके भारत में चला आया। वो कहाँ पे चला आया, भारत में चला आया, और भारत में चला आया तो इल्तुतमिश से उसने हेल्प मांगी, इसने मंगबरनी ने, तो इल्तुतमिश ने हेल्प करने से मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि अगर चंगेज हमारे ऊपर अटैक कर देगा तो फिर मेरा तो प्रॉब्लम है, हम आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नया अभी स्टार्ट हुआ था तो नहीं रिस्क लेना चाहता था, ठीक है। तो उसने मना कर दिया, क्या करने से, हेल्प करने से। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर आता है सिंधु नदी किनारे, वो वेट करता रहता है, कौन, चंगेज का, फिर देखता है, फिर वो वहां से चला जाता है, ठीक है, वो अटैक नहीं करता है इंडिया पे उस समय, ठीक है। तो ये हो गया 1223 की ये बात है। नेक्स्ट है कि ये जो इल्तुतमिश था, ये महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन में, उसको तहस नहस करता है, उसको बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है उसको, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट जो इन्वेजन था, लास्ट आक्रमण जो था वो कहाँ पे था, ये है बमियान का। कहाँ पे था, बमियान, जो कि 1236 का था। कब का था, 1236 का ये युद्ध का ये इन्वेजन था, आक्रमण था, जो कि वहाँ इसी आक्रमण में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी आक्रमण में इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है मैं बताता हूँ। वो एक नमक की पहाड़ी थी, नमक की पहाड़ी को क्रॉस करके वहाँ पे जाना था, और ये नमक की पहाड़ी को भी मतलब पार करने की कोशिश करता है, चढ़ता भी ऊपर है, और इसी क्रम में क्या होता है, उसके पेट में बहुत भयंकर की दर्द होती है। जब भयंकर दर्द होती है पेट में तो लोग उसको वहाँ से लेकर के दिल्ली आते भी हैं। इसी क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है लास्ट में दिल्ली आने के बाद, ठीक है। तो पेट में दर्द और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, किसकी, इल्तुतमिश की। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, मृत्यु कैसे हुई, पेट में दर्द हो गया। नेक्स्ट है क्वाइंस। इसने अपने समय में बहुत ही अरबिक क्वाइन चलाए थे, ठीक है। ये वेस्टर्न के क्वाइन से भी थोड़े थोड़े मिलते जुलते थे। ये टंका और जीतर, दो नाम थे इनके क्वाइन के, टंका और जीतर। टंका जो था वो सिल्वर में था, जीतर जो था वो कॉपर में था, ठीक है। ये और जो 175 ग्राम के 175 ग्रेन के ये थे जीतर, ठीक है, सिल्वर वाले थे। जस्टिस सिस्टम की बात करें इनकी, तो ये क्या था कि अपनी जो इनका महल था, महल के दोनों किनारे शेर बनवा दिए थे, शेर है ना, बनवाए थे, और उनके गले में जंजीर लगवा दी थी कि किसी को भी न्याय चाहिए तो आप इस घंटी को आकर बजा दे, जंजीर को आकर बजा दे, और वो घंटी बजेगी और वो बाहर निकलता था और उसको न्याय देता था। तो अच्छी खासी इसकी व्यवस्था थी, किसकी, न्याय वाली, जस्टिस सिस्टम, जैसा कि आप लोगों को मुगलों के समय भी देखने को मिलता है। अगर आपको पता है कि किसने किया था मुगल समय, तो प्लीज़ बताएं कमेंट करके, ऐसा व्यवस्था कौन किया था, न्याय की जंजीर जिसे कहा जाता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बता सकते हैं आप लोग।
ठीक है। नेक्स्ट है सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी इसने बनवाया। मैंने ये बताना भूल गया कि इसे भारत में मकबरों का जनक कहा जाता है। मकबरों का जनक कहा जाता है, मतलब इसके समय में बहुत सारे मकबरे बने। मकबरा बनना इसी के समय से शुरू होता है, तो इसलिए कहा जाता है। तो चौथा नाम ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है, उपनाम इसका, ठीक है। तो सुल्तानगढ़ी नसीरुद्दीन के लिए बनाया था, क्योंकि नसीरुद्दीन इसी समय में ही मर गया था, जब जिंदा था इसका बेटा मारा गया था, तो इसके लिए उसने ये मकबरा बनाया सुल्तानगढ़ी का, अंडरस्टैंड। तो नसीरुद्दीन को वहीं पे दफनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम वो सिस्टम था जो कि, इक्ता सिस्टम होता क्या था कि एक जो इनका जनरल कमांडर होता था, उसे क्या किया जाता था कि एक पूरे एरिया की पूरी भूमि इन्हें दे दी जाती थी और कहा जाता था कि यहाँ पे आप टैक्स कलेक्ट कर लेना, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद जितने भी आपके अंडर में सैनिक है, उस सैनिकों को आप जो भी उनके पेमेंट है पेमेंट कर दो, ठीक है। और इसे ही इक्तादारी सिस्टम कहा जाता था। इसे ही इक्तादारी सिस्टम कहा जाता था, जो कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, इक्ता सिस्टम व्यवस्था, ठीक है। कमांडर वगैरह अपने सेंटर पे रखना शुरू कर दिया था, इसके समय से स्टार्ट हो गया था ये सब रखना। नेक्स्ट है कि 1223 में इसने जमा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। जमा मस्जिद 1223 ईस्वी जमा मस्जिद बनवाया था इसने, ओके। तो ये था इल्तुतमिश के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे और भी जो इम्पोर्टेंट जो भी सुल्तान वगैरह है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताएं कमेंट करके। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।